ये पढ़ाई का मूल मंत्र है। और नहीं करोगे, नहीं मानोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आपकी लाइफ है, आपके अपने अलग चुनाव होंगे, जैसे भी आप करें। भी आप ये सोचने लग जाएं कि भाई भैया हमें एक बात बता दो कि मेरी तो जीएस मुझे याद नहीं होती, तो आप किसी टीचर से इस तरह की चीज़ें ना पूछें, क्योंकि दोस्त हमेशा अभ्यास हर चीज़ का हल है। अभ्यास और चीज़ों को दोहराना, मैंने शुरुआत में बताया आंद्रे अगासी का उदाहरण दे करके कि आप जिस चीज़ को दोहराएंगे वो आपका बेहतरीन हो जाएगा। आपका कोई विषय अगर आज कमजोर है ना, वो उसके कमजोर होने का कारण ये है कि आपने उस विषय को समय नहीं दिया होगा। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है मान के चलिए, तो आपने मैथ को समय दिया होगा ना, इसीलिए तो स्ट्रांग हुआ, या खुद ही हो गया। रीजनिंग आपकी अच्छी है तो आपने उसको समझ लिया होगा, वो सभी की अच्छी हो जाती है दरअसल में। और आपका अगर मान के चलो आप बोले कि भैया मेरा तो जो है जीएस अच्छा नहीं है, तो आपने अब से पहले उसको रुचि नहीं दी होगी। 12वीं तक हम उसको पढ़ते नहीं, मैथ पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, आर्ट पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, आपका बायोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। तो साइंस तो थोड़ी बहुत साइंस बैकग्राउंड के बच्चे क्लियर होती है, लेकिन हिस्ट्री वो पढ़ा नहीं इतने दिनों तक, एक गैप हो गया। अब आपने उस टाइम पे मैथ को भी पढ़ा था, मैथ अच्छा है तो रीजनिंग ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो कहने का मतलब है हमें जो समय खर्च करना है उस पर तो वो करना होगा ना। अब आप दिल्ली पुलिस का ख्वाब देख रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस में ख्वाब देखने के लिए अगर आप 10 घंटे पढ़ेंगे तो हमेशा अपने सिलेबस को बांट लेना कि भैया 50 मार्क्स मतलब 50% सिलेबस जीएस का है, तो 10 घंटे पढ़ो ना तो 5 घंटे जीएस के लिए रिजर्व रख लेना। 12 घंटे पढ़ो तो 6 घंटे रिजर्व रख लेना। ये तुम्हारी तैयारी का सूत्र मैं तुमको बता रहा हूँ। ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ते तो 10 घंटे, उसमें जीएस 1 घंटे पढ़ते हैं और 50। किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अपनी तैयारी को उसी हिसाब से बांटे। एचसीएम का पेपर देंगे, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, जितना परसेंटेज है जिस सब्जेक्ट का, अपनी तैयारी के हिसाब से उतने आवर्सों से दो। एडब्ल्यूटीपीओ में इतने का वेटेज है, इस तरह से दे। दिल्ली पुलिस ड्राइवर का तो इस तरह से दे। समझ पा रहे हैं मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये अच्छे स्टूडेंट के गुण होते हैं कि वो अपना एक टाइम टेबल बनाए। लंबा टाइम टेबल कभी मत बनाओ कि एग्जाम तक इसी टाइम टेबल पढ़ लूंगा, निराश हो जाओगे। टाइम टेबल बनाओ 1 वीक का, ठीक है। डे का टाइम टेबल बनाओ, आज ये बनाऊंगा। रात को कुछ अधूरा रह जाए, हैप्पीनेस होनी चाहिए कि हाँ दिन में मैंने मेहनत की थी। कुछ अधूरा रह जाए तब भी तो ये बोलो कोई नहीं, इसको नेक्स्ट डे कर लेंगे। उसके लिए निराश नहीं होना है कि मुझे तो ये करना था और मैंने ये नहीं किया। तो आपको आत्मविश्वास का मतलब होता है खुद की चीज़ों के साथ में खुश रहना कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ। रात को जाएं सोने तो ये सोच लें कि दिन कहीं व्यर्थ तो नहीं कर दिया। यही नए साल पे खुद से वादा करना कि समय बहुत कीमती है। ओके, बस यही चीज़ें मैं आपको समझा सकता हूँ, सिखा सकता हूँ। बैच में भी यही सिखाने का प्रयास करूँगा कि कैसे मतलब लाइफ में पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, और उसके अलावा आपको अपना जीवन संतुलित कैसे करना है, ये बहुत ज़रूरी है। सफलता मिलती है, लोगों को मिलती है। बहुत बार बहुत सारे लोग योग्य होने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। ठीक है, उसके बाद देखा जाएगा कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद में फिर कुछ और चुनाव करेंगे, लेकिन अभी जो चुनाव हम कर रहे हैं उसमें पूरी ऊर्जा तो पहले लगाएं, तभी तो कुछ नतीजा मिलेगा। ओके।